मेरे कॉलेज में प्लेसमेंट हो नहीं रही है बच्चों की। ये एक बच्चे का क्वेश्चन, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया मेरे को करीब 2-3 दिन पहले। तो मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम सिर्फ उस बच्चे की नहीं है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक मैं एक रिप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में गया था। वहाँ पे कैंपस के दौरान जितना भी जो भी प्रोसेस था वो चल रहा था। तो सडनली आई मेट सम 10 to 15 स्टूडेंट ऑफ ए डिफरेंट ब्रांच। अलग सी ब्रांच थी उनकी। मैं नाम ना लूँगा कॉलेज का, ना ही ब्रांच के बारे में बताऊँगा। एंड दो स्टूडेंट्स वर सेइंग कि सर ऐसा कुछ बताइए कि उनकी भी जॉब लग जाए। देन आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार आप अपने कैंपस जो प्लेसमेंट सेल है उनसे बात करके देखो, वो दे विल हेल्प यू आउट। क्यों, कंपनीज तो आ ही रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन की आ ही रही हैं आपके कैंपस में। तो दे टू माई सरप्राइज दे सेड सर हमारा जो कैंपस रिक्रूटमेंट जो टीम है या जो सेल है वो हेल्प नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो बोल रहे हैं हमारे स्किल सेट नहीं मिल मैच कर रहे हैं जो कंपनीज आ रही हैं। आई वॉज सरप्राइज एंड शॉक्ड। मुझे इतना धक्का लगा, मुझे लगा यार मेरे को कुछ ना कुछ वीडियो तो बनाना चाहिए इसके ऊपर। वी कैन नॉट सिंपली लेट इट गो। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आपके करियर के साथ जुड़ा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं कुछ आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसके बारे में आप भी नहीं जानते हैं। कैसे कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होती है, कैसे काम करना होता है, क्यों आप डिमांड करनी चाहिए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए। उस वीडियो को सब्सक्राइब करने का ये भी फ़ायदा है, चैनल को सब्सक्राइब करने का ये भी फ़ायदा है, क्योंकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोस आते रहेंगे वो आपके करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड ही वीडियोस हैं। अगर आप बेल का आइकॉन भी दबाओगे जो वीडियो के बिल्कुल नीचे ही होता है, या सब्सक्रिप्शन का, तो आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। तो मैं उन बच्चों से जब मिलके मैं बड़ा परेशान हुआ। मुझे लगा यार ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, क्योंकि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है क्या कि बच्चों को प्लेसमेंट दिली जाए। तो बच्चे देवर लाइक पता नहीं सर, हमें तो खुद ही नहीं मालूम क्या करना है, उन्होंने तो पढ़ा दिया हमको जितना पढ़ाना था। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है वो कॉलेज की जिम्मेवारी है। द कॉलेज शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभी मैं 3-4-5 साल पहले एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, काफ़ी मीडिया पे आर्टिकल चले फिर उसके बाद, कि 70% ऑफ द इंजीनियर्स फ्रॉम आवर कंट्री आर नॉट एम्प्लॉयबल, कि उनको जॉब नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि उनको आता ही नहीं कुछ है। यार ये गलती किसकी है? वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उनको आता नहीं है, तो गलती किसकी है? स्टूडेंट की तो नहीं है, उनके पेरेंट्स की तो नहीं है। उनको क्या मालूम यार क्या पढ़ाओगे आप कंप्यूटर साइंस में, उनको क्या मालूम मैकेनिकल में क्या पढ़ाओगे, उनको क्या मालूम इलेक्ट्रिकल में क्या पढ़ाओगे, उनको क्या मालूम 4 साल में क्या क्या करने वाले हैं, इंटर्नशिप क्या होती है, उनको कैसे मालूम है? उनको कैसे मालूम है कि यार इंग्लिश आनी चाहिए इंटरव्यू में? आपने तो छाप दिया न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा जी 70% आर नॉट एम्प्लॉयबल। दिस इज अटर नॉनसेंस एंड हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? कौन होना चाहिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? हु शुड टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या पेरेंट्स को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने इतने पैसे जोड़ के, लोन लेके बच्चों को इंजीनियरिंग कराई, उसकी कोचिंग कराई, फिर इंजीनियरिंग कराई? क्या बच्चे को पीटना चाहिए कि यार वो 4 साल तक कॉलेज तो जाता ही रहा ना यार, उसके बाद आप बोल रहे हो ही इज नॉट एम्प्लॉयबल? आप अपना बच्चा डाल के देखो ना इस सिस्टम में, फिर आपको पता लगेगा एम्प्लॉयबल है कि नॉन एम्प्लॉयबल है। नॉट ओनली दिस, सारा सिलेबस आपने बनाया हुआ है, सारी बुक्स आपकी है, सारा सिस्टम आपका है, फिर भी आप बोल रहे हैं एम्प्लॉयबल नहीं है। बच्चा तो 4 साल आप ही के पास रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा था, फिर कैसे नॉन एम्प्लॉयबल हो गया? हु शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अब आप जब 4 साल कंप्लीट हो रहे हैं तो कैंपस प्लेसमेंट वाले जो डिपार्टमेंट वो हाथ पीछे कर देता है जी, आपके जो स्किल्स हैं उस ब्रांच के, वो जो कंपनीज आ रहे हैं उसके साथ मैच ही नहीं कर रहे, इसलिए आप प्लेस नहीं हो पाओगे। व्हाट द हेल यार, किसने वो स्किल सिखाए? आप ही नहीं बोला ना ये स्किल सीखो तब आप इंजीनियर बनोगे, आपको नौकरियां मिलेगी। ऐसा तो कहीं नहीं आपने बोला कि आप ये ब्रांच और ये ब्रांच लोगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप सिर्फ ये ब्रांच और ये ब्रांच लोगे तो आपको नौकरी मिलेगी। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा था आपने, ऐसा तो बोला भी नहीं गया। आप तो उल्टा मोटिवेट कर रहे थे, आप आईआईटी करो, एनआईटी करो, ट्रिपल आईटी करो, फलाना करो, टिमकाना करो, आपको बहुत बढ़िया जॉब मिलेगी।
कितने लोगों को करोड़ों की जॉब मिली, आप बताओ। आप अपने कॉलेज में जाके पूछो कितने लोगों को करोड़, एक बच्चे को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, हर एक जगह न्यूज़पेपर में छपा पड़ा होता है, फलाने बच्चे को फलाने बच्चे को फलाने बच्चे को 1 करोड़ की जॉब मिल गई। क्या सारे 1000 2000 3000 बच्चे आपके कॉलेज में हैं उनको मिल गई क्या जॉब, वो 1000 2000 3000 करोड़ की? तो ये वीडियो उसी पे है कि आपको अपने कॉलेज से डिमांड करनी चाहिए कि यार मेरी ब्रांच जो भी है, वो आपको शुरू में देखना चाहिए था कि मैं इस ब्रांच में जा रहा हूं, आप मेरे को बोलते जी आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी तो मैं आपके पीछे नहीं पड़ता। वो मेरा रिस्क था एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, मेरा रिस्क था कि मैं अपने बच्चे को या मैं उस ब्रांच में एडमिशन या उस कॉलेज में एडमिशन लूं या ना लूं। बट आपने तो बोला ही नहीं तब, आपने तो बड़े बड़े सपने सिखा दिए, फलाना टेक्नोलॉजी फिस्ताना टेक्नोलॉजी, ये करो वो करो, इतनी कंपनीज आ रही। अब क्या करें बताओ, 3rd ईयर कंप्लीट होने को आ गया है, कंपनीज का नाम और निशान नहीं है। और ये स्टोरी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज की है, टॉप के इंजीनियरिंग कॉलेज की भी यही स्टोरी है। किसी तरह से डेटा मैनिपुलेट करके अच्छे से दिखा देते जी इतना परसेंटेज प्लेस, इतनी एवरेज सैलरी, इतना वो, कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्लेस भी होते हैं। तो ये आपकी ब्रांच, यार गवर्नमेंट ने आपको बोला है जी आप इंजीनियरिंग कॉलेज चलाओ, आप टॉप के आईआईटीज हो या एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज हो, इट इज योर डिस्क्रिशन। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन कौन सी ब्रांच चलानी है। अगर आपको डिसाइड करना है कि कौन कौन सी ब्रांच चलानी है, देन यू नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड कि किस किस ब्रांच में आगे चल के बच्चों को जॉब मिलेगी, स्कोप मिलेगी। तो क्या वो कॉलेज ने एनालिसिस किया कि यार अगर मैं एक्स ब्रांच या वाई ब्रांच लॉन्च कर रहा हूं या फ्लोट कर रहा हूं, स्टूडेंट को एडमिशन दे रहा हूं, क्या मैं कल को उनको उसमें जॉब दिला पाऊंगा? बच्चे कहां से जॉब ढूंढेंगे यार, क्या करेंगे बच्चे, भीख मांगेंगे रास्ते में? उनको क्या मालूम कि इंटर्नशिप क्या होती है, पेरेंट्स को क्या मालूम इंटर्नशिप क्या आती है? पेरेंट्स बेचारे बच्चों के सीवी ले लेके घूम रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, यार इसकी जॉब दिला दो, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है उसको जॉब दिला दो, इंटर्नशिप दिला दो। वो कहां से ढूंढेंगे? एवरी कॉलेज, हर एक कॉलेज शुड हैव अ प्लेसमेंट सेल। और प्लेसमेंट सेल ऐसी मरी मरी नहीं, प्लेसमेंट सेल जो एक्टिवली ऑर्गेनाइजेशंस को एंगेज करे सो दैट दे कैन कम, दे आर इन्वाइटेड, दे आर टेकन केयर इनटू द कॉलेजेस, और उनको प्लेस करने के लिए उनको बताना चाहिए। यार मैं भी कैंपस प्लेसमेंट में जा रहा हूं, जहां जहां जाता हूं दे टेक ए गुड केयर ऑफ अस। अच्छे होटल में स्टे कराते हैं, एयर फेयर देते हैं, और वहाँ पे खाना पीना सब कुछ होता है। ऑल्दो हम लोग खुद अपना खर्चा कर देते हैं, बट दे टेक गुड केयर ऑफ अस। क्या आपके कॉलेज ऐसा कर रहे हैं? आप प्लीज़ जाइए अपनी प्लेसमेंट सेल को, अगर आप 1st ईयर में है, 2nd ईयर 3rd ईयर में है, आप प्लीज़ प्लेसमेंट सेल से जाइए, उनको डिमांड कीजिए कि यार मेरी ब्रांच ये है, इसमें कल को मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, क्या आप वो तैयार हैं? क्या वो टीचर प्रोफेसर जो प्लेसमेंट सेल को हैंडल कर रहे हैं, क्या वो तैयार हैं कंपनीज लाने के लिए कल से? ये आपकी डिमांड है, ये आपका हक है कॉलेज से। कॉलेज का हक खत्म वहाँ नहीं हो जाता कि मेरे को पढ़ाया, बात खत्म। पढ़ाने के बाद उनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे प्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बच्चों को प्रॉपर अच्छी सैलरी अप टू द मार्क मिल रही नहीं मिल रही है। ये चिल्लर वाली सैलरी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अच्छी सैलरी मिल रही नहीं मिल रही है। और जो भी कंपनी में वो लोग प्लेस हो रहे हैं, क्या वो इंजीनियरिंग जॉब है कि उनको कहीं सेल्स मार्केटिंग में टेलीकॉलर लगा दिया? बहुत सारे कॉलेजेस में बच्चों को आईटी कंपनीज बल्क में लेके जाती है और उनको बेचारों को टेक्निकल टेलीसेल्स में लगा देते हैं। वो फ़ोन पे मोबाइल फ़ोन की सेटिंग चेंज करवा रहे होते हैं। अब आप किसी मोबाइल कंपनी में कॉल करो, उनको बोलो जी मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, वहाँ पे बेचारा कोई ना कोई इंजीनियर उठाएगा आपका फ़ोन और मोबाइल पे बोलो, वो बोलेगा आपको हाँ जी इसको ऑफ करिए, इसको ऑन करिए सेटिंग। इसके लिए इंजीनियरिंग तो नहीं करी थी यार आपने। तो प्लेसमेंट सेल की वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना कि अगर हमारे 100 बच्चा 200 बच्चा या 25 बच्चा किसी कंपनी में जा रहा है, क्या वो इंजीनियरिंग जॉब ही कर रहा है वहाँ पे? कहीं उसे ऑपरेशन जॉब तो नहीं करवाने बैठ गए हैं, या कहीं उसे मार्केटिंग तो नहीं करवा रहे हैं? वो भी प्लेसमेंट सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी अच्छी प्लेसमेंट सेल होगी आपकी कॉलेज की, उतने आप अच्छी तरह से प्लेस हो पाओगे। डीले डाले सुस्त जो सरकारी बाबू वाली प्लेसमेंट सेल नहीं चलती है आजकल। आपको एग्रेसिवली कंपनीज को एंगेज करना पड़ेगा। अगर आप ये वीडियोस देख रहे हो एज ए टीचर प्रोफेसर, आप प्लीज़ अपने प्लेसमेंट सेल को थोड़ा सा टाइट करो। मैंने देखे हैं यार,
इतने एवरेज कॉलेज भी देखे हैं मैंने, बट इनकी इतनी सॉलिड प्लेसमेंट सेल होती है, प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है, अच्छे से अच्छी कंपनी उनके पास आती है। कैसे आती है बताओ? उनका तो नाम ही नहीं, उस कॉलेज का तो नाम ही नहीं है, आपने सुना भी नहीं होगा उन कॉलेज का नाम, बट बहुत सारी कंपनी। ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि दे हैव ए वेरी एग्रेसिव प्लेसमेंट सेल जो एंगेज कर रहा है, एचआर कम्युनिटी को एंगेज करता है, कंपनीज को एंगेज करता है, उनको बुलाते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, वर्कशॉप कराते हैं, उनको नई नई इन्फॉर्मेशन कॉलेज के बारे में बताते हैं, अपने स्टूडेंट साइज, बैच साइज के बारे में बताते हैं, कैसे कैसे स्टूडेंट, क्या क्या इनोवेशन हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं, क्या आपका कॉलेज वो कर रहा है। आप प्लीज़ अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ आप डिमांड करो अपने प्लेसमेंट सेल को कि वो थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, वो थोड़ा अटेंशन में आ जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी 4 साल की मेहनत है जो रंग लाएगी प्लेसमेंट में। अगर आपकी प्लेसमेंट ही अच्छी नहीं हुई तो फायदा क्या हुआ इंजीनियरिंग करने का? अगर आपको बाहर जाके वैसे धक्के खाने हैं तो इंजीनियरिंग क्या करनी? फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन कहीं DU से कर लेते, धक्के तो तब भी खाने थे। और इवन इफ अगर आप सरकारी कॉलेज में भी हो, इन केस यू आर इन टॉप कॉलेजेस या अच्छे सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तब भी आप इससे शर्म मत करना कि आपकी फीस तो बहुत कम है, सरकार उनको पैसे दे रही है इस काम के लिए। द गवर्नमेंट इज पेइंग देम फॉर दिस जॉब। इसलिए आप उसमें शर्म मत करना कि आप IIT में हो, आपसे तो चलो फीस ही कम ले रहे हैं तो आपको प्लेसमेंट डिमांड ही नहीं करनी चाहिए। नहीं भाई, सरकार देती है उनको, दे आर गेटिंग ग्रांट्स फॉर दैट, फॉर देयर सैलरी। जो प्लेसमेंट देख रहा है आपका टीचर या प्रोफेसर है, जो भी है प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, दे आर गेटिंग सैलरी फॉर दिस जॉब, कि आपके बच्चों को आप प्लेस कराओगे तब उनको सैलरी मिलती है। तो इसलिए इस शर्म में मत बैठ जाना कि आपने तो फीस ही कम दी है। फीस सरकार दे रही है, फीस हम दे रहे हैं, टैक्स पेयर्स की मनी जा रहा है उधर, तो आप टेंशन मत लो उस बात का। आप डिमांड करो प्लेसमेंट का। इवन प्राइवेट कॉलेजेस वो किस बात की इतनी इतनी फीस ले रहे हैं? वो भी तो इसी बात की ले रहे हैं ना। चलो गवर्नमेंट कॉलेज तो ग्रांट दे रहे हैं, चलो बात खत्म। प्राइवेट कॉलेज तो दे शुड डू इट, क्योंकि वो तो 3-3, 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए फीस ले रहे हैं। तो इसलिए आप डिमांड जरूर करो। अपार्ट फ्रॉम फीस, छोड़ दो फीस यार, आपके पास आगे 4 साल के बाद कोई यू टर्न तो नहीं है। आपकी जो जिंदगी है, रेस्ट ऑफ योर लाइफ जिसको बोलते हैं, अगले 30-35-40 साल जो करियर है, वो डिपेंड करता है उस कॉलेज की प्लेसमेंट सेल कैसी है। अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा हुआ तो आप उड़ चले, नहीं अच्छा हुआ तो आप दर दर की ठोकरें खाओगे। तो आपके तो स्टेक बहुत ज़्यादा ही हैं एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट तो उससे भी ज़्यादा है। एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, यू शुड डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। सोचना पड़ेगा आपको कि इस प्लेसमेंट के बाद आपको उतने अच्छे प्लेसमेंट नहीं मिलेगी अगर आप बाहर मार्केट में डायरेक्टली जॉब ढूंढने पड़ोगे। ये पूरी जिंदगी का सवाल है। इस कैंपस प्लेसमेंट पे पूरी जिंदगी निर्भर करती है। डोंट कीप क्वाइट, आप चुप मत बैठो अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है। आज से, अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर स्टूडेंट, आज से ही प्लेसमेंट के पीछे पड़ो। यार सर मेरी ब्रांच ये है, इसकी प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही हैं, नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे तो क्या क्या कदम उठाओगे आप? दे आर गेटिंग पेड फॉर, उनको सैलरीज मिलती है, सरकार देती है, आपकी फीस होती है, और आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है इस चीज़ के ऊपर। तो बड़ा दुख होता है मेरे को देख के कि कोई बच्चा मेरे को बोले आके, जी मेरे स्किल सेट नहीं मैच कर रहे हैं उस कॉलेज के साथ, या 70% बड़ा इजी है, 70% एम्प्लॉयबल नहीं है। यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस है? एम्प्लॉयबल नहीं है तो कितने कॉलेज के प्रिंसिपल को हमने निकाल दिया? कितने कॉलेज के प्रिंसिपल, 70% कॉलेज के प्रिंसिपल को निकाल दिया हमने, जो डायरेक्टर्स हैं निकाला। स्टूडेंट एम्प्लॉयबल नहीं है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? कॉलेज प्रिंसिपल, डायरेक्टर्स। इसलिए आप लोग आज ही इस चीज को समझिए कि कैंपस प्लेसमेंट आपका हक है, आप इसको डिमांड कीजिए। इसके लिए सरकार पैसा देती है। अगर सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज, सरकार पैसा देती है, इसके लिए ग्रांट मिलती है डिपार्टमेंट्स को। अगर आप प्राइवेट कॉलेज है तो आप इतनी मोटी मोटी फीस तो इसीलिए देते ना यार, आपको तो उतना शौक नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का,
आपको इतना शौक तो नहीं है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का, वो तो इसीलिए पढ़ रहे हो ना ताकि आगे चल के अच्छी नौकरी मिले। जब नौकरी ही नहीं मिलनी है तो फिर पढ़ने का क्या फायदा, इतनी मोटी फीस देने का क्या फायदा। इसलिए आज से आप थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कहीं पे भी कुछ मुझको पूछना है, तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो यार, क्योंकि क्रिटिकल मामला है। इसमें आप कमेंट सेक्शन में डालो कि आपको क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। हाँ, एकेडमिक्स को पीछे मत छोड़ना। एकेडमिक CGPA या परसेंटेज ऑफ मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप साथ साथ करते रहो। ये तो एडिशनल चीज़ है जो आप कंटिन्यूसली अपने प्लेसमेंट ऑफिस को पुश कर सकते हो। मेहनत ज़रूर करना यार। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।